जुड़वा बच्चों के जेनेटिक्स सेम होते हैं, लेकिन फिर भी उनके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। लूप, रिज और वोल्स के समान पैटर्न हो सकते हैं, जी हाँ, लेकिन आपके दाहिने अंगूठे भी बाएं अंगूठे के समान जीन कोडिंग और पैटर्न नहीं होते। धरती पर किसी के भी फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते। इसकी संभावना 64 अरब में से एक है। किसी दूसरे के हाथ की फिंगर यूज करके अपने फोन को टच आईडी से अनलॉक करने की कोशिश करें, ये काम नहीं करेगा। अगर एक इंसान की आंख एक कैमरा होती तो उसका रेजोल्यूशन 140 मेगापिक्सल्स होता है। ये पिक्सल सभी पार्ट्स में बराबर बिखरे हुए नहीं है। उनमें से ज्यादातर यानी लगभग 2 लाख कलर रिसेप्टर्स आंख के सेंटर में और आंख की साइड में रिसेप्टर्स कम संख्या में। हमारी आंख का कॉर्निया शार्क के कॉर्निया जैसा ही होता है, इसीलिए हम उनको ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं और शार्क की आंखों से दुनिया को देखें। वाह, ये स्विमर डिलीशियस लग रहा है। आपका शरीर 1 लाख मच्छरों को फीड कर सकता है। एक मच्छर एक बाइट करीब 0.0001 आउंस खून की मात्रा। हिचकी आने पर सांस रोक लें, इससे आराम मिल सकता है। जब आप सांस नहीं छोड़ते हैं तो आप अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऐसा लेवल बनाते हैं जो आपके डायफ्राम की ऐंठन पैदा करता है, जो हिचकी का कारण बनता है। जब आपका डायफ्राम सिकुड़ता है तो ये तेज और छोटी छोटी सांस लेने के लिए फोर्स करता है। गले में जीभ के ठीक पीछे कार्टिलेज का एक फ्लैप होता है। जब ये बंद हो जाता है तो आपको हिचकी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एक आदमी 68 साल से बिना रुके सुन रहा था, जो हिचकी का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। आपकी आधी से ज्यादा बोन्स आपके एंकल, पैर, हाथ और रिस्ट में होती है। हर सेकेंड इंसान की बॉडी एक नए सेल्स को प्रोड्यूस करती है, यानी 25 मिलियन। आप केवल 15 सेकंड में यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। पेपर पर दी गई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को ज्यादा अच्छे समझ आती है। नॉर्वे के रिसर्चर्स ने कॉलेज के छात्रों के साथ एक स्टडी की। एक ग्रुप को प्रिंटेड टेक्स्ट के साथ शीट दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप को वही इंफॉर्मेशन पढ़नी थी, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर PDF फॉर्मेट में। रिजल्ट रहा पेपर बुक्स 1, डिजिटल डिवाइसेस 0। बोन्स हमारे ऑर्गन्स और मसल्स को सपोर्ट करती हैं, लेकिन कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती हैं। कैल्शियम नर्व्स और मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन वो इसे केवल फूड से हासिल करती है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की शॉर्टेज हो रही होती है तो हमारी बॉडी इसे वापस नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए हमारी बोन्स से निकालती है। हमारी फिंगर्स में मसल्स नहीं होती, वो दिन भर में कई महत्वपूर्ण काम करती हैं। दरवाजे, कैन खोलती हैं, नॉब्स पकड़ती हैं, कार चलाने में हेल्प करती है। लेकिन हम अपनी फिंगर्स को बोन्स और टेंडन की बदौलत हिला सकते हैं। हथेलियों की मसल्स भी इन कामों में बहुत हेल्प करती है। किसी भी इंसान के इंटेस्टाइन उसकी बॉडी से 4 गुना लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 23 फीट तक लंबी होती है। इसे निकाल कर कभी नापें। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे टेस्ट बड्स कम होते जाते हैं, जैसे विजन और हियरिंग। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, टेस्ट बड्स स्लो रीजनरेट होते हैं। इसीलिए चॉकलेट, पिज्जा, डिलीशियस सॉस वाला पास्ता, इन सब का टेस्ट अलग हो जाता है। टच, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, साइट, 5 बेसिक सेंसेस होती हैं, लेकिन इंसानों में एक और सेंस होती है जिसे प्रोप्रियोसेप्शन कहा जाता है। ये हमें अपनी बॉडी के पार्ट्स और उनकी पोजीशन के बारे में जानकारी देती है। उदाहरण के लिए ऑक्टोपस के पास ये सेंस नहीं होती। अगर उसका एक हाथ उस जगह पर है जहां पर उसे नहीं देख सकता, तो ऑक्टोपस को नहीं पता चलता कि उसका वो हाथ भी मौजूद है। हमारे ब्रेन का आधे से अधिक भाग फैट से बना होता है, और फैटी एसिड हमारी नर्व्स के डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम वेट कम करते हैं या वेट बढ़ाते हैं तो फैट सेल्स कहीं जाती नहीं है, वो केवल साइज बदलती हैं। जब हम वेट बढ़ाते हैं तो हमारी बॉडी उस एक्स्ट्रा लिपिड को स्टोर करती है जो फैट जैसा सब्सटेंस है। हम फैट सेल्स को यूज नहीं करते, इससे वे बड़े हो जाते हैं। वेट कम करते टाइम ये सेल्स श्रिंक हो जाती हैं। इसलिए 2 लोगों की बॉडी का साइज काफी समान हो सकता है, लेकिन फैट सेल्स के नंबर में बड़ा डिफरेंस होता है। वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 कैलोरी बर्न करने के लिए आपको माउस बटन के 10 मिलियन बार क्लिक करना होगा। इसमें आपको केवल 11.5 दिन लगेंगे। एक पेपर कट रेगुलर कट से ज्यादा दर्द देता है। ज्यादातर मामले में इस तरह के घाव से खून नहीं निकलता। नर्व्स एंडिंग इसलिए इरिटेट हो जाती हैं क्योंकि उनमें हवा लगती है। इसके अलावा आमतौर पर जब हमारी फिंगर्स कटती हैं तो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट की तुलना में उनमें ज्यादा पेन रिसेप्टर्स होते हैं। सोते समय हम जिन ब्रेन साइकिल्स का एक्सपीरियंस करते हैं वे तब भी होते हैं जब हम जाग रहे होते हैं, लेकिन छोटे पीरियड्स और छोटे सेक्शंस में। इसका मतलब है जब हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट एक्टिव होते हैं तब बाकी हमेशा सोते रहते हैं।
इंसान, ओपोसम और प्राइमेट ऐसी स्पीशीज हैं जिनके पास पकड़ बनाने वाले अंगूठे हैं। इन तीनों में से ओपोसम ही ऐसा है जिसमें थंबनेल नहीं होता है। जब आप अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आप जो फैट बर्न करते हैं वो मेटाबोलाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर में बदल जाता है। इसका मतलब है आप थोड़े से खोए हुए फैट को बाहर निकालते हैं। दांतों को फ्लॉश करने से आपकी मेमोरी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये आपके गम्स की प्रॉब्लम्स को रोकता है, जो बाद में ब्लड वेसल्स को कड़क होने से रोकता है और इससे मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। च्युइंगम भी मेमोरी तेज करने में हेल्प करती है और उन टास्क में कैफीन से भी बेहतर हेल्प कर सकती है जिनमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। पूरी बॉडी में 600 मसल्स होती हैं, लेकिन फिर भी हाथी की सूंड में मसल्स की 40,000 की संख्या से कम होती है। हमारी बॉडी में ह्यूमन सेल्स की तुलना में 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। ह्यूमन सेल्स बड़ी होती हैं, इसलिए वो ज्यादा स्पेस लेती हैं और इंसान की बॉडी पर हमारे प्लैनेट पर जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा लाइफ फॉर्म्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं 99% माइक्रोब्स। साइंस उसके बारे में कुछ नहीं जानती। यदि आप कुछ नया सीखने के 4 घंटे बाद एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके ब्रेन द्वारा सीखी गई इन्फॉर्मेशन को याद रखने में हेल्प कर सकता है। वर्कआउट से प्रोटीन रिलीज होता है जो आपके ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट कर सकता है जो मेमोरी से रिलेटेड है। लोग घुंघराले, सूखे और उलझे हुए बालों को सुलझाने के लिए हेयर सीरम, ब्लो ड्रायर्स और अन्य सामान का इस्तेमाल कम से कम करते हैं क्योंकि ऐसे बाल जल्दी सुलझते नहीं है। साइंटिस्ट ने 3 जीन्स में म्यूटेशन पाया जिसके कारण ये सिचुएशन बनती है। इसे वो बनाए ना जा सकने वाले बालों का सिंड्रोम कहते हैं। ये तो जेनेटिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके द्वारा यूज की जाने वाली चीजों में कुछ गड़बड़ है। हमारी लाइफ का लगभग 13% हम जोन आउट यानी बेखुद होकर बिताते हैं। ये सबके साथ होता है। 1 मिनट आप यहाँ अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फिर अगले पल आपको पता चलता है रुको, मैं पिछले कुछ मिनटों में क्या कर रहा था। हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। आधे से ज्यादा 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स हैं। सभी रेड ब्लड सेल्स पूरी ह्यूमन बॉडी में घूमने में केवल 20 सेकंड का समय लेती हैं। हम एक ही समय में निगलने और सांस लेने का काम नहीं कर सकते। फ्लूइड, खाना और हवा वे सभी आपके गले के एक ही पार्ट में जाते हैं। इसीलिए भोजन के नीचे जाने पर लंग्स की ओर का रास्ता बंद हो जाता है, इसीलिए गलत दिशा में नहीं मुड़ता। बाहर घूमना और बातें करना, यहाँ तक कि फ्रेंड्स के साथ सिर्फ 1 कप कॉफी पीने से न केवल हमारे मूड पर अच्छा असर पड़ता है बल्कि रिसर्च से भी पता चला है कि एक्टिव सोशल लाइफ वाले लोग और जो लोग क्लोज फ्रेंड्स से अक्सर बात करते हैं वे लंबे समय तक जीते हैं। नहाना केवल हाइजीन से ही नहीं जुड़ा है, ये क्रिएटिविटी को भी काफी बढ़ाने का शानदार तरीका है। साल 2012 की एक स्टडी में ऐसे वॉलंटियर शामिल हुए जिन्हें रेस्ट करने के दौरान क्रिएटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था। कुछ को सॉल्व करने के लिए कठिन काम दिए गए थे जबकि बाकियों को सिंपल टास्क मिले जहां वो अपनी मर्जी से काम कर सकते थे, जैसे शाह लेना। दूसरे ग्रुप ने बेहतर परफॉर्म किया। इसलिए अगर आपको कुछ डाउट्स को सॉल्व करना हो तो टहलें, शावर लें, बैकग्राउंड में शोर के बिना बर्तन धोएं। हम उसेन बोल्ट के बनाए रिकॉर्ड के मुकाबले 4.5 गुना तेज छींकते हैं दोस्तों, लगभग 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से। ये एक चीते से भी तेज है जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। साथ ही छींक बस 20 फीट तक जा सकती है। हमारे पास केवल एक ऑर्गन है जो नेचुरली रीजनरेट होता है और खुद को हील कर सकता है, वो है लिवर। इसका साइज दिन भर चेंज होता रहता है। साइंटिस्ट चूहों की स्टडी कर रहे थे और उन्हें रियलाइज हुआ कि दिन के दौरान उनकी एक्टिविटीज के बेस पर उनका लिवर 40% तक सिकुड़ता या फूलता है। वे मानते हैं कि हमारा लिवर दिन और रात के बीच लगभग 20% तक ऊपर और नीचे अलग अलग हो सकता है, जिसका मतलब है कि रात में एक्टिव नहीं होता। हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। ये लगभग 5000 अलग अलग फेसेस याद कर सकता है। स्केलेटन सेल्स लगातार चेंज और रीजनरेट होती रहती हैं। यही वजह है कि अगले 10 सालों में आपका स्केलेटन पूरी तरह से नया होगा। ये उम्र बढ़ाने के साथ स्लो हो जाता है। ये तब होता है जब बोन की रीजनरेशन में ज्यादा टाइम लगता है। इससे हड्डियां पतली हो जाती हैं। एक बढ़िया लंच के बाद हमारी हियरिंग कैपेसिटी खराब हो जाती है। कुछ लोगों को बढ़िया टेस्टी खाने के बाद कानों में किसी प्रकार की घंटी बजने का एक्सपीरियंस होता है। कुछ फूड आइटम और ड्रिंक्स हमारे इनर ईयर में फ्लूइड के लेवल को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से शोर सुनाई देता है। बाल एनवायरनमेंट की हेल्प कर सकते हैं। जब ये गंदे होते हैं तो ये एटमॉस्फेयर को कुछ छोटे बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि ये हवा को पोल्यूट करने वाले ओजोन को एब्जॉर्ब करता है। क्या एक भरपेट खाने के बाद स्विमिंग करना खतरनाक हो सकता है? झूठ। ये मतलब इसलिए सामने आया क्योंकि डाइजेशन मसल से ब्लड के थोड़े फ्लो को पेट की तरफ डाइवर्ट करता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि स्विमिंग से पेट में ब्लड का फ्लो बनता है।
इसकी वजह से काफी खराब क्रैम्प्स हो सकते हैं जो पानी में रहते हुए आपको परेशानी में डाल सकते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लड वास्तव में इतना ज्यादा डाइवर्ट नहीं होता जिससे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो फिर चले मूल में। नीली आंखों वाले लोगों का आपस में रिलेशन हो सकता है, या कम से कम एक नीली आंखों वाला इंसान उनका डिस्टेंस एंसेस्टर हो सकता है, जिसके फीचर वे सब शेयर करते हैं। एंसेस्टर 6 से 10,000 साल पहले धरती पर रहते होंगे और उनके जीन्स म्यूटेंट हुए होंगे। इससे पहले मौजूद इंसानों की आंखों में ब्राउन कलर के अलग अलग शेड्स थे।